फ्रॉस्ट हेवन के किले में खामोशी थी, लेकिन दो बहनों के दिल में शरारत। आल्वा के पास फ्रॉस्ट की शक्ति थी। वो रात को हॉल में फ्रॉस्ट स्लाइड्स और ग्लिटरी मिस्ट से जगमगाता महल बना देती थी। एक रात खेलते खेलते एमा तेजी से कूद रही थी। आल्वा ने उसे बचाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन मिस्ट की एक तेज किरण एमा से टकरा गई। एमा ठंडी पड़ गई। फ्रॉस्ट हेवन के राजा और रानी उन्हें स्टोन पाइन के पास ले गए। स्टोन पाइन ने कहा, मैं जहर निकाल सकता हूँ, लेकिन इसकी यादों से मैजिक मिटाना होगा। और आल्वा को खबरदार किया, तुम्हारी शक्ति खूबसूरत है, लेकिन डर से ये जहर बन जाएगी। उस दिन से महल के दरवाजे बंद हो गए। आल्वा ने खुद को कमरे में कैद कर लिया। एमा दरवाजे पर दस्तक देती, चलो कुछ मज़ेदार बनाते हैं, पर आल्वा कभी बाहर नहीं आई। फिर एक तूफान में उनके माँ बाप की मौत हो गई और दोनों बहनें उस बड़े महल में बिल्कुल तन्हा हो गईं। सालों बाद आल्वा के ताजपोशी का दिन आया। महल के दरवाजे खुले। एमा ने खुशी में एक अनजान राजकुमार मोरास से शादी का वादा कर लिया। जब वो आल्वा के पास गए, आल्वा ने मना कर दिया। बहस इतनी बढ़ी कि आल्वा के हाथों से फ्रॉस्ट की तीखी शक्ति निकल गई। विच लोग चिल्लाए। आल्वा पहाड़ों की तरफ भाग गई। उसने रास्ते में एक शानदार फ्रॉस्ट पैलेस बनाया, जिसे देखकर आंखें चुंधी आ गई। उसने पुराना रूप छोड़कर पर्पल शिमर आउटफिट पहना और आज़ाद हो गई। इधर एमा आल्वा को ढूंढने निकली। वो एक छोटी दुकान पहुंची। वहां एक तगड़ा लड़का कविन क्रिस्टल्स बेचने आया था। एमा, मुझे नॉर्थ माउंटेन जाना है, क्या तुम रास्ता दिखाओगे? हाँ, मैं दिखाऊंगा। सफर शुरू हुआ। कविन ने एमा का मजाक उड़ाया, कैसे कोई एक दिन में किसी से शादी का वादा कर सकता है? एमा चिढ़ गई, पर कविन की बात सही थी। तभी जंगल में उन्हें एक बोलने वाला ऑलिन मिला, जिसे एल्वा ने बनाया था। ऑलिन, हाय, मैं ऑलिन हूँ और मैं एल्वा का मुलाजिम हूँ। कविन, अरे ये क्या है? एमा, ऑलिन, क्या तुम एल्वा तक पहुँचने में हमारी मदद करोगे? ऑलिन, ज़रूर, मैं वहीं जा रहा हूँ। वो लोग फ्रॉस्ट पैलेस के बाहर पहुंचे। एमा अंदर गई और उसने एल्वा को फ्रॉस्ट हटाने को बोला। एल्वा घबरा गई और घबराहट में मिस्ट बेकाबू हो गई और एमा के दिल पर जा लगी। कविन एमा को लेकर मोरास के पास भागा। एमा ने मोरास से कहा कि किसी तबीब को बुलाए, लेकिन मोरास ने एमा को धोखा दिया और कहा कि वो फ्रॉस्ट हेवन पर कब्जा कर लेगा। बाहर फ्रॉस्ट विंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कविन, जो एमा से प्यार करने लगा था, उसे बचाने वापस आया। एमा ने देखा कि मोरास एल्वा को मारने वाला है। एमा ने आल्वा की तरफ दौड़ लगाई। जैसे ही मोरास ने तलवार चलाई, एमा दोनों के बीच आ गई और फ्रॉस्ट मैजिक से स्टैचू बन गई। एल्वा ने देखा कि एमा ने उसकी जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। एल्वा रोने लगी और एमा के स्टैचू को गले लगाया। तभी चमत्कार हुआ। एमा पिघलने लगी और जिंदा हो गई। एल्वा को समझ आ गया कि प्यार ही उसकी शक्ति का इलाज है। फ्रॉस्ट हेवन से फ्रॉस्ट हट गई और खुशी छा गई। मोरास को निकाल दिया गया। कविन और एमा एक हो गए और हर तरफ खुशी छा गई।